वेलकम ट्रेडर्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे लोग कहते हैं कि हम प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पा रहे। अब देखो, जो ट्रेडिंग में एकदम नया बंदा है, जिसको ये नहीं पता कि ऑप्शंस क्या है, मार्केट क्या है, और फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडियन मार्केट, एकदम बिगनर है, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि उसके लिए 50% आप टेक्निकल या प्राइस एक्शन जो भी आपको सीखना है वो सीखो, 50% साइकोलॉजी पे ध्यान दो। लेकिन जो ट्रेडर्स 4 साल, 5 साल, 7 साल से हैं, उनको 99% फोकस सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी पे रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, यूट्यूब पे मार्केट से रिलेटेड सब कुछ अवेलेबल है और ऑलमोस्ट फ्री में अवेलेबल है। कैंडलस्टिक पैटर्न सर्च करोगे, आपको यूट्यूब पे सब कुछ फ्री मिल जाएगा। आपको प्राइस से मिल जाएगा, आपको बेसिक सपोर्ट और डिस्टेंस मिल जाएगा, आपको इसमें एचएन से मिल जाएगा, है ना। बहुत सिंपल है। आप कहीं भी यूट्यूब पे जाओगे, आपको दिखाई देगा कि ठीक है, हम इस तरीके से सीखेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बावजूद भी लोग प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं ना। ट्रेडर्स बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं। 90% ट्रेडर्स लॉस में हैं। उसकी साइकोलॉजी पे असर होता है। कैसे? जब देखो, अगर आप एकदम सिर्फ और सिर्फ सिंपल चीजें रखोगे, बहुत सिंपल चीजें, ठीक है, कि यार मैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड लूंगा। मान के चलो किसी ने सोचा कि मैं तो एक काम करता हूँ, सपोर्ट के पास बेयरिश कैंडल बनेगी, मतलब सपोर्ट के पास, रेजिस्टेंस के पास बेयरिश कैंडल बनेगी, तो मैं डाउन साइड के ट्रेड लूंगा। कोई सोच रहा है कि मैं रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए फिर मैं अप साइड के ट्रेड लूंगा। मान के चलो किसी ने ट्रेड लिया कि चलो ये प्रीवियस डे का हाई था यहाँ पे, और मैंने ट्रेड ले लिया यहाँ पे। इसके ऊपर निकलते ही हम ट्रेड लेंगे। मार्केट इसके ऊपर निकला, आपने प्रीवियस कैंडल का एसएल रखा और ये टारगेट, ठीक। लेकिन सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको इसे बता दूं तो बहुत सिंपल है। आप पिछला चार्ट देखोगे कहीं भी तो भी सिंपल लगेगा आपको, है ना। हमेशा अगर आप बैक टेस्ट करोगे आपको सारी चीजें सिंपल लगेगी, बहुत सिंपल। कोई एसएमसी यूज करेगा, मुझे एसएमसी यूज करना नहीं आता, इसलिए मैंने कुछ इंडिकेटर्स लगाए हैं यहाँ पे, जैसे कि ये। अब मान लो किसी ने एसएमसी लगाया होगा, मुझे नहीं पता वो इस तरीके से वर्क करता है या नहीं करता, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मान ले चलो उसने भी ऐसा कुछ बनाया होगा, सपोर्ट डिस्टेंस या फिर ये जोन बनाए होंगे। उसके बावजूद भी वो लॉस है, लॉस में ना, क्योंकि तभी तो डाटा बोल रहा है कि लॉस में। इसका सिर्फ एक रीजन है, और वो रीजन है आपकी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में सबसे पहला कारण क्या है? आपको डर लगता है। डर क्यों लगता है? लॉस होने से। क्योंकि चाहे कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो या कितना भी छोटा बंदा हो, पैसे खोने से सब डरता है। क्योंकि आपने न्यूज़ सुना होगा, कोटक सिक्योरिटी, कोटक में एक बंदे को ग्लिच से 1 करोड़ रुपए के आसपास या कुछ करोड़ रुपए का मार्जिन दिखाई दिया था। उसने उन पैसों से पहले लॉस किया, फिर रेड करके 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया उसने। उसके बावजूद उसको पैसा नहीं मिला है ना। मतलब अगर आप देखोगे तो ब्रोकर्स कितना कमाते हैं, और जो ट्रेडर्स ने पैसा कमाया वो उसने कमाया था ग्लिच की वजह से, लेकिन जो ब्रोकर का पैसा है वो तो सेफ था ना। उसके बावजूद भी ब्रोकर उसको पैसा नहीं दे रहा है। क्यों? लालच। पैसे का लालच हर किसी को रहता है, जो ज्यादा कमाता है उसको भी, जो कम कमाता है उसको भी। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, अब आप वही ट्रेड ले रहे हो, सोच रहे हो कि मैं इसमें यहाँ पे 40,000 रुपए का रिस्क ले लेता हूँ, नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट होगा वो। अगर आपके लिए 1 लाख रुपए बड़ा है तो किसी के लिए हो सकता है 1 लाख रुपए रिस्क लेना बहुत आसान बात हो, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर आप रिस्क कम रखोगे कि चलो ठीक है, हमने साइकोलॉजी पर वर्क किया और हमने अपने माइंड को समझा दिया कि मैं अपना रिस्क कम रखता हूँ। आपने रिस्क रखा सिर्फ और सिर्फ एक दिन का, 1,000 रुपए का रिस्क है आपका। अब 1:3 ट्रेड भी मिल चुकी है। सपोज करो कि आपको 1:3 मिल चुका है ट्रेड, आपको 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। अब आपके माइंड में एक नया कीड़ा पैदा होगा। भाई क्या बोलेगा वो? यार काश मैं 10,000 रुपए की रिस्क ले लेता तो भी मुझे 30,000 का प्रॉफिट होता। ग्रीड, लालच। यहीं पे सारे ट्रेडर्स मात खाते हैं ना। क्योंकि अगर एकदम सिंपल सी चीजें बताएं कि कोई ट्रेडर है जो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करता है,
तो अगर वो गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करता है तो वो आसानी से प्रॉफिट कर सकता है मंथ एंड आते आते इजीली। ठीक है, उसके बावजूद भी वो ट्रेड में लॉस करता है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी मैटर करता है। बहुत लोग बोलते हैं कि साइकोलॉजी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत बोलते हैं कि पड़ता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि साइकोलॉजी से फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो आपको सबसे पहले अपने आप पे काम करना पड़ेगा। देखो ये चार्ट है, इसमें अगर आप कुछ देखोगे चार्ट में तो बहुत कुछ अच्छा दिख जाएगा आपको, बहुत कुछ बेकार दिखेगा। मतलब अगर ऐसा एज्यूम करते हैं कि आप मान के चलो आपको 100 दिन प्रॉफिट नहीं करना है, लेकिन जब प्रॉफिट करना है तो बढ़िया तरीके से प्रॉफिट करना है। ठीक है, तो एज्यूम करते हैं, एकदम एज्यूम कि आपने कहीं से भी कोई ट्रेंड लाइन बना दी, कहीं से भी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिया। जैसे कि मान के चलो ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो बना हुआ होगा, मैं वेट कर रहा हूँ कि इसके पास मार्केट आएगा, मैंने मार्केट आया, यहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन या सब कुछ मिला होगा और ये ट्रेड ले लिया, ये प्रॉफिट हो गया। हो सकता है मैं इतना कैप्चर ना करूं, लेकिन इतना करके मैंने प्रॉफिट डन कर दिया। अब अगली बार मैं क्या करूंगा? अगली बार में अगला ट्रेड कैसे, अगला सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाऊंगा। ठीक है, वो खैर मैं नेक्स्ट वीडियो का प्लान कर रहा हूँ कि किस हिसाब से हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेवल निकालने होते हैं। लेकिन बात यहाँ पे साइकोलॉजी की आती है कि आप अगर दोनों बात मान लोगे कि मैं लॉस भी कम करूंगा, है ना, क्योंकि लॉस का डर होता है, ट्रेड लेने से प्रॉब्लम होती है, और फिर ग्रिड, दोनों मान के चलो दोनों ने आपको, आपने दोनों चीजों पे पकड़ बना ली, माइंड को समझा लिया कि ठीक है मैं यही करता हूँ। आपने 1,000 रुपए का रिस्क लिया, 1:3 मिला, आपने प्रॉफिट बुक किया, 3,000 रुपए का प्रॉफिट डन हो गया। अब एज्यूम करते हैं यहीं पे आपने यहाँ ट्रेड लिया, ठीक है, ये 1,000 रुपए का रिस्क था, ये 1:3 यहाँ पे मिल चुका होगा आपका। ठीक है, अब मार्केट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और जा रहा है, और जा रहा है, और जा रहा है। कितना गया ये? ऑलमोस्ट 1:5.8 है ना। मान के चलो आप 3,000 रुपए प्रॉफिट पर निकल चुके हो, लेकिन प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। आपने देखा कि यार 4,000, 5,000, 6,000 का प्रॉफिट हो जाता। अब आपके मन में आएगा फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, आप उस ट्रेड को कैच करना चाहोगे बिना सेटअप, बिना कुछ किए, बिना पहले वाले रूल्स को याद किए, डायरेक्टली ट्रेड में घुसना चाहोगे, है ना। मान के चलो इस तरीके से ट्रेड होगी, आपने देखा कि यार ये यहाँ पे इसने बेस बनाया और यहाँ तक मेरा 4,000 का प्रॉफिट आ गया और मैं तो 3,000 में निकल गया। एक काम करते हैं, ग्रीन कैंडल बनी है और यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, ये ट्रेड लिया। ठीक है, आपने सोचा कि मैं इसको लो का ऐसा रखूंगा, लेकिन नीचे कितना आया मार्केट पॉइंट? कुछ 120 पॉइंट्स। अब आपका जो प्रॉफिट था वो था 3,000 रुपए का, इसमें आपको अगेन 1,000-1,500 का लॉस दिखाई देखने को मिला। ठीक है, आपका जो प्रॉफिट 3,000 का था वो 1,500-2,000 पे आ चुका है। अब फिर से कुछ होगा, क्या होगा? डर, मन में डर होगा कि यार अच्छा खासा प्रॉफिट था, मैंने तो पता नहीं क्यों ट्रेड ले लिया। आप उसको एग्जिट कर दोगे, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, आप सोचोगे कि यार शिट, काश थोड़ा सा और होल्ड कर लेता। ठीक है, काश थोड़ा सा और होल्ड कर लेता। उसके बाद में फिर अगेन क्या होगा? रिवेंज ट्रेडिंग होगी, ओवर ट्रेडिंग होगी। मतलब कंक्लूजन यहीं पे आता है कि आप कितना भी चार्ट पैटर्न सीख लो, कितना भी एसएमसी आईटीसी कुछ भी सीखना सीख लो, जब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे, जब तक साइकोलॉजी पे वर्क नहीं करोगे, तब तक आप प्रॉफिट नहीं कर सकते मार्केट में। क्योंकि किसी एक दिन को प्रॉफिट करना प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं होता ना। आपको मंथ एंड में प्रॉफिट में निकलना होता है, ईयरली प्रॉफिट में निकलना होता है, वीकली प्रॉफिट में निकलना होता है। आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे कि मैं इस तरीके से ट्रेड लूंगा, ट्रेड बनेगी तभी ट्रेड लूंगा। कोई सोचता है कि मैं रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लूंगा, कोई सोचता है कि रेजिस्टेंस पे आने के हमने रिवर्सल ट्रेड प्लान करूंगा, कोई चार्ट पैटर्न के हिसाब से ट्रेड लेता है, कोई एसएमसी के हिसाब से ट्रेड लेता है। तो आपको उनमें से, क्योंकि देखो हर एक चीज में बहुत सारे पैटर्न है। अगर आप सिर्फ कैंडल स्टिक देखो, कितनी सारी कैंडल स्टिक बनेगी। ठीक है, अगर मान के चलो कोई
एसएमसी में यूज करता है। बहुत सारे अलग 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 वो ऑर्डर ब्लॉक और वगैरह कुछ एफईजी बनते रहते हैं। कहाँ कहाँ ट्रेड करोगे? आपको बैक टेस्ट प्लस लाइव टेस्ट में देखना पड़ेगा कि आप कौन सा पैटर्न जल्दी से पकड़ पा रहे हो, मार्केट में देख पा रहे हो, उसका एक्यूरेसी क्या है, उसका विन रेट क्या है, उसका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कुछ सेटअप रूल्स रिस्क वाले बनाने हैं कि मुझे इतना ही रिस्क लेना है, उसके अलावा नहीं, इतना ही प्रॉफिट करके निकलना है। आप वीकली टारगेट फिक्स तो रखो। अगर आप अपने कैपिटल का वीकली टारगेट सिर्फ 2% रखते हो ना, सिर्फ 2%, चूंकि अचीवेबल है, मतलब मार्केट में अगर आप ठीक तरीके से ट्रेड करोगे तो बहुत आसानी से, बाइंग में तो बहुत आसान, लेकिन मैं बाइंग का बात नहीं करूंगा क्योंकि बाइंग में 2% से ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन आप स्टॉक्स में करते हो, कैश में करते हो, या फिर ऑप्शन सेलिंग करते हो, जैसे कि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। अगर आप 2% का वीकली टारगेट रखते हो, 2 से 2.5%, मंथली क्या हो रहा है, 8 से 10% का आपका वीकली टारगेट बन रहा है। अब आप 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, एक या दो लोट में, आपका जो परसेंटेज वाइज है वो 10% मान के चलो आपने प्रॉफिट कर लिया। कितना प्रॉफिट मिलेगा? 10,000 रुपए का। आप ग्रेड आएगी कि यार अगर मैं बाइंग कर लेता तो अभी तक मेरा जो कैपिटल है वो एक महीने में सारी ट्रेड सही गई है, कम से कम 40-50% का प्रॉफिट हो जाता, 50,000 का प्रॉफिट होता। क्यों? क्योंकि आपको जल्दी अमीर बनना है। आप ये सोचो ना कि कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करती है। सोचो आप धीरे धीरे करते करते 3 लाख रुपए कैपिटल पे आ चुके हो। अब आप 3 लाख रुपए से हेजिंग के साथ इजीली, चलो कितने भी लॉट सेल करो वो अलग बात है, 3 लाख रुपए का 10% होता है 30,000 रुपए। एक नॉर्मल हेज की तरफ से आप 55 से 60 हजार, 50 से 60 हजार रुपए में एक लॉट सेल कर सकते हो। 2 महीने में आपका लॉट बढ़ रहा है, यानी कि अब आप 4 लाख से ट्रेड करोगे, 40,000 का प्रॉफिट आएगा। फिर अगेन 2 महीने में बढ़ेगा, अब आप 5 लाख से करोगे। अब हर मंथ आपका लॉट बढ़ सकता है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बोलने में बहुत आसान लगता है, सुनने में बहुत मजेदार लगता है, करने जाओगे सब उलट पुलट हो जाता है। आपको क्या करना है पता है? टिप्स को अवॉइड करना है और चार्ट्स को फॉलो करना है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो ट्रेडर नहीं है, है ना? क्योंकि आजकल अभी कुछ वो मनोज दे नाम का ट्रेडर उत्पन्न हुआ है, तो भाई लोग वो एक यूट्यूबर है। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो यूट्यूब पे आपको सिखाते हैं, बताते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन देखो, सिंपल सी बात है, मैं बहुत सिंपल से बता रहा हूँ, एकदम राइट टू, कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं लेवल्स कैसे बनाता हूँ, ये क्या बताऊँ, लेकिन मैं अपना सेटअप आपको नहीं बताऊंगा। क्योंकि अगर मैंने आपको अपना एज बता दिया तो फिर मैं प्रॉफिट कैसे करूंगा, ये बताओ। और ये बताओ कि अगर किसी बंदे के पास कोई एज है और वो आपको बता रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट करो, ये करो, वो सब कुछ करो। देखो, ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग जीरो सम गेम है ना? किसी एक का पैसा लॉस होगा तभी तो किसी को प्रॉफिट मिलेगा। आपको क्या लगता है ट्रेडिंग में पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कोई गवर्नमेंट दे रही है पैसा? कुछ भी नहीं है। अब आप सोचो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल है, उनका पैसा हम लेंगे, ये कर देंगे, हेजिंग फंड है उनका पैसा ले लेंगे। भाई कहने को आसान है, आपको गुमराह किया जा रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना एक एज बनाना है, कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का करना है, आपकी रिस्क कैपेबिलिटी के ऊपर है। ठीक है कि आपको कितना रिस्क लेना है मंथली, उसके हिसाब से कितना प्रॉफिट मंथली करना है। आप एक नॉर्मल तरीके से सोच के समझो कि अगर आपको बाइंग करना अच्छा लगता है या बाइंग में आप अच्छी पकड़ है, ठीक है, अगर आपको सेटअप में सिर्फ और सिर्फ बाइंग करना है, सिर्फ 30 से 40 हजार रुपए लगते हैं। मतलब एक लॉट बाइंग करने में तो 10 हजार ही लगते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि 30 से 40 होना चाहिए, ताकि अगर लॉस हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो प्रॉफिट होगा नहीं, लॉस हुआ तो आप कम से कम अकाउंट में पैसे और डालो नहीं, क्योंकि ये बहुत बुरी हैबिट होती है। आप जो सोच रहे हो कि मैं एक गाड़ी ले लूं, एक नॉर्मल सा घर वर बना लूं, ये सब अचीवेबल है, लाइफ में सब हो जाएगा, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ये इस तरीके से चार्ट अगर आप देखोगे ना, वेट, इसमें कुछ लेवल्स और ये आ रहे हैं, ये मैंने कुछ लेवल्स और ये निकाले थे, और पिछली जो ट्रेड्स है मेरे यहाँ पे कहीं बाइंग किया था, मतलब ऑप्शन सेल किया था मैंने, शायद से वीडियो अपलोड किया नहीं किया, आई डोंट नो, यहाँ कहीं, और ये कैप्चर किया मैंने मोमेंट, है ना? तो ये इतना आसान है? नहीं है इतना आसान। क्यों? 4 साल की मेहनत लगी है मुझे, ये मेरा ये एज फाइंड करने में 4 साल, जिसमें मैंने ऑप्शन बाइंग किया है, अभी मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, मैंने इंट्राडे कैश किया है, स्टॉक्स में किया है, यहाँ तक कि मैं जैसे कि बीटीएस ना, बीटीसी,
बिटकॉइन, इसमें बने हुए कुछ लेवल्स है मेरे, ये ट्रेड लिया था, प्लान किया था, इसमें भी कुछ कर रहा हूँ मैं। लेकिन फिर मैं यही सोचता हूँ कि आप, जब हम किसी एक चार्ट को पकड़ के उसमें प्रॉफिट कर सकते हैं तो अलग अलग में क्यों जाना, ठीक है। अब कई बार होता है, मैं इनको बैक टेस्ट करता हूँ ना कि देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, ये सेलिंग में किया था, ये देखो यहाँ पे सेल किया था, ये प्रॉफिट बुक किया। सोचो अगर बाई करता तो क्या होता, मेरा अकाउंट तो एक महीने में डबल हो सकता था ना, इतने बड़े बड़े मूव में तो। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, कुछ नहीं, अभी भी मैं डिसिप्लिन में हूँ कि मुझे सेलिंग ही करना है। क्यों सेलिंग करना है? क्योंकि चाहे 1 लॉट हो या 10 लॉट हो, मैं अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले सकता हूँ। मैं बाइंग में कॉन्फिडेंसली मतलब अपना नहीं बढ़ा सकता लॉट साइज, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। बाइंग में लॉस करना बहुत आसान है, और सेलिंग में 1,000 रुपये का लॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको अगर आप हेजिंग के साथ सेल कर रहे हो ना। क्योंकि मान के चलो, एज्यूम करते हैं आपने 1 लॉट बाई किया कहीं पे भी, है ना, कहीं पे भी 1 लॉट बाई कर लिया आपने, कि मान के चलो आपने ये सपोर्ट बनाया होगा, आपने इस जगह मार्केट आया, आपने कुछ खैर 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपने कर लिया सपोर्ट, कितना डाउन गया मार्केट, 40 पॉइंट्स। 40 पॉइंट्स बाय करते तो आपको इजीली 1,000-1,500 रुपए का लॉस दिखाई देने को मिल जाता। लेकिन अगर आप हेज के साथ जाते हो यार 40 पॉइंट में, आपको 1,000 रुपए का लॉस दिखाई देता ही नहीं, आप होल्ड कर लेते। फिर मार्केट ऊपर जाता 40-50 पॉइंट में, तब तक डीके विकेट दिखने के साथ कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट देखने को मिलता है ना, समझ रहे हो। उसके बाद में तो फिर ऊपर गया, लेकिन ठीक है, तो भी टेस्टी, हम उसकी बात करते ही नहीं है। मेन बात यहाँ पे ये होता है कि साइकोलॉजी, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ग्रीड, इमोशंस, आपको इसी पे काम करना है। आप किसी से टिप ले लोगे, किसी का कोर्स ले लोगे, उससे प्रॉफिट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नो, तो मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इसमें प्रॉफिट में अगर आना है तो माइंड पे काम करो, साइकोलॉजी पे वर्क करो। क्योंकि वीडियो लंबा बन रहा है और मैं सोच रहा था कि इसमें लेवल्स कैसे बनाते हैं या किस तरीके से मैंने फाइंड आउट किया वो भी बना दूं, लेकिन ठीक है अब नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि लेवल्स की जो रिस्पेक्ट होती है वहां से, मैं अब ऐसा नहीं बोलूंगा कि लेवल से प्रॉफिट कर पाओगे, नहीं। लेवल्स पे आप मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, बैक टेस्ट में क्या किया, लाइव में अभी क्या कर रहा है, आपको वो देखना पड़ेगा। उसके सामने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि मुझे इस हिसाब से ट्रेड लेना है, इतना रिस्क रखना है, इतना रिवॉर्ड रखना है, तभी आप प्रॉफिट कर पाओगे। मान के चलो मैंने अभी ये दिया है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, 5 मिनट टाइम फ्रेम में गए, आपने देखा कि अच्छा ऊपर नीचे आ रहा और ये चार्ट है, मतलब कल इसके बीच में ओपन होगा, ठीक है हम ट्रेड कर लेंगे। क्या करोगे? आपको क्या पता है कि ये जो ग्रीन लाइन है ये मतलब किस लिए बनाया हुआ है, मैंने रिट्रेसमेंट के लिए बनाया है या टारगेट के लिए बनाया है, या इसके ऊपर जाएगा अब वेट करूंगा मैं ऊपर जाने के लिए, मार्केट किस लिए बनाया है, नहीं पता। आप इतनी आसानी से किसी के लेवल से ट्रेड कर भी नहीं सकते, और करना भी नहीं चाहिए। आपको खुद को देखना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा। और एक ही बात कहूंगा कि लर्निंग पे फोकस करो, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे, ना कोई टिप पे, ना कोई किसी कोर्स पे। सिर्फ बेसिक चीजें देखो, मार्केट में देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसी के हिसाब से ट्रेड करो, तभी कुछ प्रॉफिट कर पाओगे। और लास्ट बात इंपॉर्टेंट, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ ट्रेड करो, रियलिस्टिक लॉस रखो जो स्टॉप लॉस होता है, और रियलिस्टिक टारगेट रखो। एक दिन में करोड़पति बनने वाले बहुत आए हैं मार्केट में और चले गए हैं करोड़पति बन के, कोई नहीं बन पाया है एक दिन में करोड़पति या एक महीने में करोड़पति, है ना। तो आपको रियलिस्टिक अप्रोच के साथ ट्रेड करना है, ठीक है। अब वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।